वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक ओवल ऑफिस में जारी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलम बरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से अहम मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की और जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद की। वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। अमरीकी सदर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों ने मोतरफ। मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम रहनुमा करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार शख्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी वक्त के हमरा वाशिंगटन पहुंचने पर अमरीकी हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। रेड कारपेट पर अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी फराहम। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी के बायस एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,61,000 की हद उबूर कर ली। कारोबार के दौरान 1,864 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,61,144 की बुलंदी पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत, कहा, स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन बुलंदियों की एक नई तारीख रकम हो रही है। ये कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसियों में एतमाद का मजहर है। माशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF ने FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा कर दिया। FBR ने जायजा मिशन को सैलाब से 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तिदाई तख्मीने से आगाह कर दिया। FBR हुकाम की IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ की भी दरख्वास्त। IMF जायजा मिशन की आज पावर डिवीजन समेत दीगर से बातचीत शेड्यूल। जायजा मिशन को दूसरे इक्तिसादी जायजा अहदाफ से मुतालिक आगाह किया जाएगा। IMF मिशन पीर को वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात करेगा। सिंध काबीना में अहम तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध से सईद गनी, जाम खान शोरो और इस्माइल राहू की मुलाकातें। वज़ीर मेहनत शाहिद तहीन को वजारत से हटाकर इस्माइल राहू को सूबाई वज़ीर बनाने की मंजूरी दे दी गई। सईद गनी से भी महकमा बल्दियात वापस लिए जाने का इम्कान। जाम खान शोरो को इजाफी महकमा मनसूबाबंदी और तरक्कियात का कलमदान सौंपने का फैसला। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट लाजमी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए नई दाखिला पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट फीस $10,000 मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहिवान में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसरत, कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। पंजाब में फजाई आलूदगी के तदारुक के लिए बड़े फैसले। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब के पहले फजाई आलूदगी जांचने वाले जदीद निज़ाम की मंजूरी। मोटरवेज के अतराफ में 3 किलोमीटर के इलाके को स्मोक फ्री रखने का जामे प्लान तैयार कर लिया गया। हर 8 घंटे बाद एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाएगी। शजरकारी के अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहती है, हर शहरी को माहौल की बेहतरी में किरदार अदा करना होगा।
हुकूमत सिंध ने 25 एकड़ या इससे कम जमीन रखने वाले काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। किसानों को हारी कार्ड के जरिए इमदाद फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। बिलावल भुट्टो किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के डीजी खान में खिताब के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। शाजिया मरी ने मरियम नवाज के बयानात को तंग नजरी करार दे दिया। कहा लोग अब भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं और मदद के मुंतजिर हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासिरीन की मदद पर फोकस करते हैं। जो लोग जूस के डब्बों पर अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और इसे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वही सियासत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत को दिखावे के बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। जो सैलाब मुतासिरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के APP रहनुमाओं पर जवाबी वार बोली। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की है। पंजाब और सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो सैलाब मुतासिरीन के लिए काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। डेरा इस्माइल खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार मिनी ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। रेस्क्यू अमले ने जाँ बहक अफराद की लाशें निकाली। 3 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। सवात बालाकंड डिवीजन के मुल्हिका इलाकों में भी जमीन लरज उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान और गहराई 195 किलोमीटर थी। मजबूरी के बायस हज पर ना जा सकने वाले रजिस्टर्ड आज़मीन के लिए खुशखबरी। फौत होने वाले रजिस्टर्ड शहरी की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकेगा। वजारत मजहबी उमूर की पॉलिसी सामने आ गई। मजबूरी की वजह से हज पर ना जाने वाला शख्स भी किसी को नामजद कर सकता है। बवजह मजबूरी हज पर ना जा सकने वाले शख्स को रकम वापस लेने का भी इख्तियार होगा। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम टाकरा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पाक भारत फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस ने 3-3, साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग में नाकाम, बॉलिंग में जादू चला दिया। कौमी बल्लेबाज साइम अयूब ने T20 का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साइम अयूब एशिया कप T20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हुए। साइम मुत्तहदा अरब अमारात में जारी इवेंट में चौथी और रवां साल में छठी बार 0 पर पवेलियन लौटे। मुसलसल 0 पर आउट होने के बाद साइम अयूब ने T20 इंटरनेशनल में कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया। शाहीन आफरीदी का T20 इंटरनेशनल में अहम कारनामा। शाहीन आफरीदी का T20 इंटरनेशनल में 10वां मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। शाहीन आफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में 3 विकेटें लेकर बेहतरीन प्लेयर का एजाज हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने शिकस्त का बदला लेने की ठान ली। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत इतवार को फाइनल में आमने सामने होंगे। 1984 से अब तक एशिया कप के 16 एडिशन खेले जा चुके हैं और कभी भी पाकिस्तान और भारत एक साथ फाइनल में नहीं पहुंचे थे। और
भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का खेल और सियासत को अलग रखने का मशवरा। कहा, कारगिल जंग हो रही थी, सिपाही मर रहे थे, तब भी हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेल के जज्बे से खेलना चाहिए, इनसे हाथ मिलाना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।